और अब ये है वसुधारा मार्ग। यहाँ पत्थर वगैरह लगा के मार्ग बना दिया गया है क्योंकि अब लोग आते जाते रहते हैं। और मैं भी इस मार्ग से होता हुआ ये मार्ग सतोपंथ को चला जाता है। और इधर माणा के बाद क्या श्री बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ मंदिर से ही वो दिव्य क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है, जहाँ साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर लोगों को दर्शन भी देते हैं, लोगों को अनुभूति भी होती है। और मैं तो प्रतिवर्ष आता हूँ कार्तिक पूर्णिमा को। पर ब्रह्म परमेश्वर ने कार्तिक पूर्णिमा की तिथि मेरे लिए निश्चित कर रखी है, तो इसीलिए मैं कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ आता हूँ। और बहुत ज़्यादा लोग इधर नहीं जाते हैं, कम ही लोग जाते हैं। कुछ लोग ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं, वो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहते हैं, वो जाते हैं। जिसको जो चाहिए उसको वो मिलेगा। जिसको प्राकृतिक सौंदर्य चाहिए उसको प्राकृतिक सौंदर्य, जिसको एंजॉय करना है उसको ले एंजॉय करने जैसा वातावरण, और जो साधक है उसके लिए साधना का वातावरण, दिव्य वातावरण। और जो ईश्वर का साक्षात्कार चाहता है उसके लिए मैं भी धीरे धीरे चल रहा हूँ। टाइम लगेगा जाने में क्योंकि 5-6 किलोमीटर पैदल है और जाने में 2 घंटा तो लग ही जाता है। 1.5 घंटे में भी पहुँच जाएंगे। समय 1.5 घंटे में पहुँच जाता हूँ लगभग मैं से। कुछ लोगों को 2.5-3 घंटे भी लग सकते हैं जिनको अभ्यास ना हो ज़्यादा पैदल चलने का। कुछ लोग नहीं चल पाते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं, लौट जाते हैं। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा और इस स्थिति को मैं प्रतिवर्ष इसी हिमालय में ही रहता हूँ। ध्यान साधना को समर्पित ये दिवस रहता है मेरा। और पूरे 365 दिन में सबसे उत्तम दिवस, सबसे दिव्य जीवन का जो दिन होता है, दिवस होता है, वो आज का ही होता है मेरे लिए। जय बद्री विशाल। तो मेरे साथ नकुल जी मिल गए। आप लखनऊ के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत उच्च व्यक्तित्व है इनका, अच्छी बातें करते हैं। और भैया भी बहुत बढ़िया इंसान है, मुझे रास्ते में सफ़र करा रहे हैं मालूम का। अभी लोग थोड़ा हौसला इन लोग का थोड़ा नीचे जा रहा था। मैंने कहा चलो चलो ऐसा क्या है, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग तो युवा हो। तो इनके साथ आध्यात्मिक चर्चा, परिचर्चा, सामाजिक चर्चा, क्या करते हैं, क्या कैसे जीवन यापन चलता है। आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, खेती भी करते हैं, पशुपालन का भी कार्य करते हैं, दुग्ध उत्पादन भी करते हैं, इतना उच्च कार्य करते हैं। कहा जाता है कि उत्पादन सिर्फ किसान ही करता है, बाकी सब तो उसका क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। और उत्पादन सिर्फ जो करता है वो किसान करता है। एक का 10 बीज बनाने वाला, बाकी जितने भी हैं, जितनी कंपनियां, जितने उद्योग, उसका बस रूपांतरण करते हैं। और हाँ, लेकिन ये कलयुग है, रूपांतरण वाला ज़्यादा कमाता है, उत्पादन वाला थोड़ा कम हो जाता है। तो आध्यात्मिक चर्चा पर चर्चा हो रही है। इसी में इन्होंने बताया कि मेरा नाम नकुल जी है और नकुल जी हैं। और हम जहाँ जिधर को जा रहे हैं वसुधारा, वहाँ पर भी जो लक्ष्मी वन है वहाँ पे नकुल जी का ही, नकुल जी ने शरीर छोड़ा था तो मैंने थोड़ा आनंद भी लिया कि नकुल जी दोबारा आ गए। तो नकुल जी का ही है स्थान जहाँ हम चल रहे हैं अभी। वैसे तो जो वसुधारा है 8 वसुओं की तपोस्थली है,
और बहुत ही दिव्य स्थान है, वो सामान्य झरना नहीं है। वहाँ पे अष्टवसुओं का ने तप किया था और इस कारण वहाँ पे भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया। तो आज भी वो वहाँ पे भगवान लोगों को दर्शन देते रहते हैं। अब दर्शन किसे देंगे ये तो ईश्वर पे निर्भर करता है कि किसे उस योग्य समझते हैं, किसे कोई दायित्व देना है, किसके सामने प्रकट होना है। लेकिन मेरा मानना है यदि ईश्वर से मिलने की इच्छा हो तो ईश्वर उसे ज़रूर पूर्ण करते हैं, ज़रूर साक्षात्कार होता है उनका। हाँ, अलग बात है कि लोग ईश्वर को के साक्षात्कार की इच्छा थोड़ी कम होती है। अपने दैनिक जीवन यापन, सांसारिक कमी, उसके लिए लोग चिंता ज़्यादा करते हैं। और कुछ जो रहते हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य और इन्जॉय करने में लगे रहते हैं। तो इस कारण लोगों का ईश्वर की तरफ आग भी दिखा दो ध्यान। और यहाँ पे ये आग भी जल रही है क्योंकि यहाँ बर्फबारी भी हुई है रात में। अभी भी हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है, हल्की हल्की, जिसको हम कहते हैं मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो रही है। तो यहाँ पानी तो गिरेगा नहीं बूंदाबांदी में, लेकिन हल्की हल्की बर्फ़ की बूंदें गिर रही हैं। और अपना है कि जल्दी जाएं, कभी भी बर्फबारी ज़्यादा हो सकती है। तो अभी 1 घंटा से ऊपर हो गया, मुझे लगता है 11:30 बजे हम लोग जो है चलना शुरू किया था। और इस समय जो समय हो रहा है लगभग 12:30 लग रहा है यहाँ। बहुत बढ़िया मौसम है भाई आनंद आ रहा है, बर्फबारी हैं? बर्फबारी हो रही है एकदम। यहाँ बर्फबारी भी हो रही है और आनंद भी ले रहे हैं। पहले कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, थोड़ा बचा है बस जाने के लिए, बस उसके बाद पहुँच जाएंगे वहाँ। और वहाँ क्या क्या करेंगे देखो, हम तो गए नहीं हैं, आप ही गए हैं, आप ही बता सकते हैं बस। मेरा पहली बार है ना भाई। मैं तो देखो, मैं तो बैठकर साधना करता हूँ बढ़िया है। मैं तो साधना करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ। साधना पूर्ण हो जाएगी, चल लेंगे वहाँ से, ईश्वर इच्छा। हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्या करेंगे। हाँ, ये लोग देखेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ पे, प्राकृतिक। बहुत बढ़िया। और वसुधारा झरना है। थोड़ा सा अपना टेस्ट भी लोग करेंगे कि हम पापी हैं या पुण्यात्मा क्योंकि कहा जाता है ना कि वो पापी के ऊपर उसकी बूंदें नहीं गिरती। तो थोड़ा ये लोग इसलिए भी जा रहे हैं, जिज्ञासा है कि देखें तो पानी अपने ऊपर गिरता है कि नहीं गिरता है। पानी क्या बूंदें, तो वो उसके नीचे तो कोई जाएगा नहीं क्योंकि जाने लायक तो होगा नहीं वहाँ। नज़ारा बर्फ के साथ खेलने का, और वीडियो के साथ आप लोग को भी दिखाएंगे अंकल जी क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। और ये है, घूमने नहीं आया है तो आइए। ये है चारों तरफ का यहाँ से प्रदेश। अभी मार्ग में ही है, अभी पहुँचे नहीं हम लोग। और साथ में नकुल जी मिल गए हैं तो आनंद आ रहा है। बस आप लोग देखिए मौसम, नज़ारा देखिए बस। जय बद्री विशाल। यह वसुधारा, हम वसुधारा पहुँच चुके हैं और यहाँ टेम्परेचर 0 से भी नीचे है। इतना क्या बोलने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि जबड़े हिल नहीं रहे, बहुत ठंड है, आवाज़ें नहीं निकल रही। और बहुत ही दिव्य क्षेत्र भगवान नारायण का। और यह है वसुधारा। अभी थोड़ी दूरी रह गई है वहाँ तक पहुँचने में। ये और हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है, इसी वजह से ठंड भी है। टेम्परेचर बहुत डाउन है यहाँ पे। रात में तो 0 से 8-10 डिग्री नीचे था टेम्परेचर, और अभी भी टेम्परेचर बहुत कम है, 0 से नीचे है इस क्षेत्र में। टेम्परेचर जब 0 से नीचे होता है तभी बर्फबारी होती भी है। और हल्के हल्के बर्फ गिर रही है यहाँ पे। और बहुत ही दिव्य क्षेत्र वसुधारा। और यहाँ पे विदेशी लोग भी आते रहते हैं। और लोग फोटो भी खींच रहे हैं इनके साथ। कोई बात नहीं, क्या हो गया था। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम?
These are coming for Moscow, Russia. अच्छा मास्को ओह या बर्फबारी अब थोड़ी थोड़ी तेज हो रही है। Sergey, अबे यार कमिंग फ्रॉम Russia, Moscow. रशिया मास्को ओह वेलकम वेलकम थैंक यू। अब मैं पहुंच गया वसुधारा, ये वसुधारा और नीचे की तरफ आ रहा है और ये बहुत ही दिव्य क्षेत्र है। यहाँ पे अष्टवसुओं ने भगवान नारायण की तपस्या की थी और यहीं पे उन्होंने भगवान नारायण ने अष्टवसुओं को दर्शन दिए थे। अभी अन्य लोगों को भी दर्शन इस क्षेत्र में होते रहते हैं जो साधक होते हैं। और अभी स्नोफॉल भी शुरू हो गया है, मोबाइल पे भी आ रहा है और स्नोफॉल हो रहा है। और पीछे की तरफ सतपंथ और बहुत ही दिव्य वातावरण, साक्षात भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यहाँ बहुत से दर्शनार्थी आए हुए हैं और मुझे भी यहाँ आने का ईश्वर ने अवसर प्रदान किया, अनुमति मिली और मैं यहाँ पे आ भी गया। जय बद्री विशाल। अब थोड़ी ध्यान साधना करेंगे। भाई भाई कहाँ से? अबे लो यार फोटो पीछे चल ले होगा। अब बर्फ हमको लग रहा है खसक रही, वो तो है ये पानी बर्फ बनना हमको लग रहा है। ये वाला बर्फ हो रही है बर्फबारी और बहुत तेज बर्फबारी हो रही है। आंखों में भी जा रहा है, आँख खोलना ही मुश्किल हो रहा है। जय हो बद्री विशाल। ओम नमो नारायण। इससे अब कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है बहुत। अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी का भी आनंद ले रहे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद है। ये हो रही है बर्फबारी। मैंने टोपी बदल लिया अपना। उन्होंने कहा बर्फ के अनुसार, बर्फबारी के अनुसार टोपी होनी चाहिए। ये बर्फबारी हो रही है, इसी में सफ़र कर रहे हैं, यात्रा। बुद्ध विशाल की ध्यान साधना भी हो गई, प्रभु पर ब्रह्म परमेश्वर। और बोलने में भी दिक्कत आ रही है मुझे क्योंकि ठंडी ज़्यादा है तो आवाज़ नहीं निकल रही है, तो फिर बोल रहे। ये बर्फबारी हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम। या